भी मामले पर साधा निशाना शुतुरमुर्ग बनने से काम नहीं चलेगा, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सामने आकर प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर देश के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करें। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश के सामने कहें कि गांधी के हत्यारे गोडसे के प्रति उनके मन में क्या है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहद तीखा हमला बोला है नेतृत्व पर और सावकोई से कहा है कि शुतुरमुर्ग बनने से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सामने आकर प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर देश के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करें। विदेश के सामने कहें कि गांधी के हत्यारे गोडसे के प्रति उनके मन में आखिर क्या है। ट्वीट किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीएल पुनिया ने साध्वी प्रज्ञा के मामले पर कहा कि बीजेपी साध्वी पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ये अच्छी तरह से जानती हैं कि पार्टी चाहती है कि वो ऐसा बयान दें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा का बयान आया, बीजेपी ने हालांकि इस पर सफाई दे दी है, लेकिन किस तरह से देखते हैं साध्वी प्रज्ञा के बयान को? देखिए, प्रज्ञा ठाकुर जी सांसद हैं, सम्मानित सदस्य हैं संसद की, लेकिन उनका जो इतिहास है वो भी सब लोग जानते हैं। ये आतंकी घटना के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। और जो कल नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने की बात कही संसद में, लोकसभा में, वो पहली घटना नहीं है। उससे पहले भोपाल में जब वो इलेक्शन लड़ी थी तब कहा कि नाथूराम गोडसे एक देशभक्त है। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में उस समय लाया गया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं उन्हें मन से कभी नहीं माफ़ कर पाऊंगा। लेकिन ये क्या स्टेटमेंट है? लेकिन सर, जो एक नई बात यह भी आ रही है कि जो डिफेंस की कमेटी में वो थी, उन्हें भी हटाने की अब बात आ रही है। देखिए, डिफेंस की कमेटी से हटा दिया जाए, किसी और कमेटी में रख दिया जाए या किसी कमेटी में ना रख दिया जाए, लेकिन पार्टी ने उन्हें लोकसभा का सदस्य लड़ने का पात्र समझा, उनको टिकट दिया, उनको प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में जाके उनको जिताने का काम किया, तो वो संसद सदस्य तो बनी रहेंगी। तो ये केवल पहले भी दिखावा उन्होंने किया, केवल मात्र स्टेटमेंट देके प्रधानमंत्री जी ने रह गए। उसी समय अगर ठोस कार्रवाई की होती, कठोर चेतावनी उनको दी गई होती कम से कम, तो ये घटना नहीं होती। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है, ये केवल दिखावा, महज दिखावा है। और प्रज्ञा ठाकुर को संभवतः ये लगा, महसूस हो रहा है कि पार्टी चाहती है कि मैं इस तरह के बयान दूं, इसलिए बार बार वो बयान दे रही है। ठीक है, बहुत कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और झारखंड की राजधानी रांची में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि अब देश का मूड बदल रहा है। बीजेपी में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए तो बीजेपी के सहयोगी दल भी एक एक कर उनसे किनारा कर रहे हैं। सीएम बघेल झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं, जहां से थोड़ी देर में सीधे मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है और साथ ही देश का जो मूड बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उसे भांप चुके हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा के जो रिजल्ट आए हैं वो ये संकेत कर रहे हैं कि अब देश का मूड बदल रहा है। और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर रायपुर से है। सीएम भूपेश बघेल ने राजभाषा दिवस की बधाई दी है। राजभाषा को आत्म गौरव से जोड़कर देखें, ये उन्होंने लिखा है अपने अकाउंट पर और सीएम ने ट्वीट कर बधाई दी है। जितना गर्व हमें छत्तीसगढ़ मैतारी पर हम करते हैं, उतना ही गर्व मातृभाषा पर भी हमें करना चाहिए। ट्विटर पर राजभाषा दिवस की बधाई दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
और ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, राजभाषा को आत्म गौरव से जोड़कर देखें। सीएम ने अपने ट्विटर में बधाई देते हुए लिखा है कि जितना गर्व हमें छत्तीसगढ़ महतारी पर हम करते हैं, उतना ही गर्व हमें मातृभाषा पर भी करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मातृभाषा राजभाषा दिवस की बधाई दी है प्रदेशवासियों के लिए और अपने ट्विटर पर बधाई देते हुए उन्होंने लिखा है कि राजभाषा को आत्मगौरव से जोड़कर देखना चाहिए। और बड़ी खबर रायपुर से, बीजेपी का सदन से वॉकआउट। धान खरीदी के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। धान के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी भी की है और विपक्ष के जवाब में सत्ता पक्ष ने भी सदन के अंदर नारेबाजी की। धान खरीदी की दर निर्धारित नहीं होने पर यह हंगामा हुआ है। सदन में विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव गिर गया है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, अहम खबर है। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। धान खरीदी के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। नए धान के मुद्दे पर विपक्ष ने जहां नारेबाजी की तो विपक्ष के जवाब में सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं रहा और उसने भी जमकर नारेबाजी सदन के अंदर की। वहीं धान खरीदी की दर निर्धारित नहीं होने पर यह सदन के अंदर हंगामा हुआ है। सदन में विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव भी गिर गया है। रायपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। धान खरीदी के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। एक दूसरे पर तीखे बाण भी चलाए गए और इतना ही नहीं, विपक्ष के जवाब में सत्ता पक्ष भी नारेबाजी करता हुआ नजर आया। धान खरीदी की दर अभी तक निर्धारित नहीं हुई है और इसी मसले को लेकर यह हंगामा सदन के अंदर देखने को मिला है। आप छत्तीसगढ़ी बोलिए। मैं बोलते अच्छा हूँ। हिंदी को प्रश्न मतलब हिंदी वैसे भी नहीं आवे। आप छत्तीसगढ़ में जवाब दूं वो नहीं समझी, परेशानी वाला ही ना रोज आते तब तो पूछी। कुल मिला के कहे का मतलब ये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री, लेकिन आपने क्या निर्देश दिया इनके हल्ला में मुझे सुना। चलिए उसके भी माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हम सब समझते हैं ना, मैं नहीं समझता। और अवधेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, कल भी सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ था और आज भी हंगामे जैसे हालात ही बने रहे। मसला धान का था, कोई रास्ता इस पर नहीं निकल रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए रास्ता निकला नहीं निकला, हंगामा जोरदार बरपा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए धर्मजीत सिंह है जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सर, हंगामा खूब हुआ है आज धान पे रकबा कम करने के मामले को लेकर। जी, पहली बात तो ये है कि ये सरकार 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान में किसानों का धान खरीदने का वायदा करके धान नहीं खरीद रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट पे जो एमएसपी है 1850 रुपये, उस पर धान खरीदी हो रही है। अब सरकार दूसरी तरफ रकबा कम करने का आदेश जारी किए हैं, सरकारी आदेश जारी हुआ है। कोटवार से लेकर के कलेक्टर तक सारे लोग सिर्फ इसी काम में लगे हैं कि वो रकबा कम कर दें। रकबा कम करने के पीछे मंशा यह है कि किसानों का धान कम से कम खरीदी केंद्रों पर आए ताकि सरकार को जो डिफरेंस का पैसा है वो कम से कम देना पड़े। ये सब सरकार के षड्यंत्र का अंग है और इसीलिए हम लोगों ने मांग किया कि इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये जो रकबा कम करने की प्रक्रिया हो असंवैधानिक है, अव्यवहारिक है। यही वजह है कि आप संयुक्त स्थगन आए, इस मामले पे अग्राह्य हो गया, आप लोग हंगामा किए। हंगामा इतना कि निलंबन तक की कार्रवाई। जी, स्थगन लाना हमारा अधिकार है। जनहित में और किसानों के हित में हमने स्थगन लाया। उसकी ग्राह्यता पर चर्चा भी कराने का प्रयास किया। जब उसमें हम सफल नहीं हुए तो हम गर्भगृह में चले गए, निलंबित हो गए तो महात्मा गांधी के पास गए। गांधी जी के पास जाके हम लोगों ने कहा कि भाई इस सरकार को सद्बुद्धि दो। जो गांधी की बात बहुत करते हैं, लेकिन गांधी जी से हमने प्रार्थना किया इस सरकार को बुद्धि दो ताकि ये किसानों के खिलाफ जो निर्णय हुआ है, तुगलकी निर्णय, उसको वापस ले। और वहां पर संसदीय कार्य मंत्री आए और उन्होंने आश्वस्त किया कि वो इस संबंध में सदन के अंदर बयान दे करके हमारी शंकाओं के और समस्याओं का निराकरण करेंगे।
तो हम लोगों ने अपना धरना समाप्त किया है। मैं यहाँ से अंदर विधानसभा में जाऊंगा, वहाँ क्या कार्रवाई होती है देखिए। इतना बड़ा आदेश रकबा कम करने को लेके आधिकारिक तौर पे नहीं, व्हाट्सएप का आप लोगों ने जिक्र किया कि व्हाट्सएप पे आदेश घूम रहा है। देखिए, व्हाट्सएप में हो या लिखित में हो, जो फील्ड में हो रहा है वो हमारे पास जानकारी आ रही है। गांव-गांव में पटवारी तहसीलदार खड़े हैं और किसानों को बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा तो जेल भेज दिया जाएगा, वैसा नहीं होगा तो ये कर देंगे। गांव में प्रशासनिक आतंकवाद की जो पराकाष्ठा है वो हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसी मुद्दे को हमने विधानसभा में उठाया। प्रशासनिक आतंकवाद का शब्द पिछले सरकारों में भी उपयोग होता था, इस बार भी वही स्थिति बन रही है। बिल्कुल, किसानों के संग उनको समर्थन मूल्य ज्यादा से ज्यादा मिले, इस बात की कोशिश होना चाहिए। तो सरकार उनके हक को मारने की कोशिश कर रही है। किसानों के संग अन्याय है और इसका हम विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, किसानों के मुद्दे पे 2 दिन से सदन में बहस जारी है, हंगामा जारी है। आज बहस और हंगामा इस कदर बरपा कि जो विपक्ष के सदस्य हैं, चाहे वो जोगी कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या फिर बसपा के हो, सभी के सभी हंगामा करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए। जिसके बाद विधानसभा की नियमावली, संचालन नियमावली 250 की उपधारा अ जो है उसके तहत ये स्वतः निलंबित हो गए। निलंबन होने के बाद नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल के गांधी प्रतिमा के सामने तमाम जो सदस्य थे, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, धर्मलाल कौशिक हो, अजीत जोगी हो, धर्मजीत सिंह हो, तमाम लोग वहां पे जाके धरना दिए। और तत्काल धरना जैसे ही इनका शुरू हुआ, सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे वहां पे पहुंचे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वहां पे साथ मौजूद थे और उन्होंने आश्वासन दिया। उनके आश्वासन बिल्कुल अवधेश, लग ये रहा है कि किसानों की समस्याएं हल करने से के बजाय फिलहाल सदन की कार्रवाई जारी है। कि किसानों के साथ हम खड़े हैं, भले ही उनकी परेशानी सुलझे या न सुलझे, उसका हल निकले या ना निकले। बहुत शुक्रिया आपका अवधेश इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आईटी विभाग ने कार्रवाई की है। अब तक 40 ठिकानों पर जांच हो चुकी है। 40 ठिकानों में 10 फैक्ट्रियों की जांच शामिल है। अब तक की कार्रवाई में 1 करोड़ नगद रुपए मिले। दरअसल केडिया प्राइवेट फर्म में ये कार्रवाई चल रही है। कई और ठिकानों में छापा पड़ सकता है। आईटी का छापा तीसरे दिन भी जारी है। सार्थक पंकज ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। करोड़ों के टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। वहीं कोलकाता से कारोबारियों के कनेक्शन की भी जांच चल रही है, जहां सार्थक पंकज ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारा गया है। इसके अलावा केडिया प्राइवेट फर्म में भी कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। तो रायपुर से अहम खबर है, आईटी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और अब तक 40 ठिकानों पर आईटी विभाग जांच कर चुका है। 40 ठिकानों में 10 फैक्ट्रियां भी जांच में शामिल हैं। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुरेंद्र, आईटी विभाग की इस जांच में कार्रवाई में क्या हासिल हुआ अब तक? देखिए प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कार्रवाई आज तीसरा दिन है। परसों से शाम से कार्रवाई चल रही है और सार्थक और पंकज ग्रुप हैं, दोनों स्टील कारोबारी हैं और इनके ठिकानों पर 40 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई अभी भी चल रही है। और जिस तरह से दूसरे दिन जो आयकर विभाग ने जानकारी दी थी, उसमें 1 करोड़ रुपए नगद, 4 लॉकर्स मिले हैं, साथ ही ज्वेलरी, बड़ी मात्रा में ज्वेलरी मिली है, साथ ही अन्य दस्तावेज जो बरामद किए गए उनका कनेक्शन जो है अलग अलग फर्मों से मिला है, खासकर कलकत्ता से कुछ कनेक्शंस मिला है। तो उसके लिए आयकर विभाग की टीम रवाना हुई है, तो वहां पर भी इनकी छानबीन चल रही है। तो ये माना जाए कि आयकर विभाग ये बड़ी कार्रवाई इन्होंने की है और जिस तरह से 40 अलग अलग ठिकाने, 10 जिनके घर हैं और फैक्ट्रियां हैं, साथ ही दफ्तर हैं, वहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। तो ये कार्रवाई, जिस तरह से आयकर विभाग के अधिकारी का कहना है कि कार्रवाई 1-2 दिन और चलेगी और आज शाम तक कुछ कंक्लूड होके कितनी चोरी आयकर के ये लोग कर रहे थे, कितना खुलासा आयकर विभाग करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। इसके अलावा और दूसरे दिन अगर 1 करोड़ बरामद हुआ है तो आज तीसरा दिन है, तो और भी जो कैश है बरामद हो सकता है। आयकर विभाग लगातार इसमें छापेमार कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई, लंबी कार्रवाई। केडिया प्राइवेट फर्म के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, सार्थक पंकज ग्रुप के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। क्या जो अंदाजा लगाया गया, हो सकता है कि उससे भी बड़ा खेल हो इनकम टैक्स चोरी का? सुरेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से ये लगातार इन्होंने अपनी जो सेल की है, जो इन्होंने बिक्री की है, उसको अपने लेजर्स एंड अकाउंट्स में इन्होंने दिखाया नहीं है और जिस तरह से लगातार टैक्स की चोरी कर रहे थे, इसकी शिकायत हुई थी। इस पर लगातार आयकर विभाग नजर बना के रखा हुआ था, इसीलिए परसों शाम को रात में ही इन्होंने कार्रवाई शुरू की है। लंबे समय से सूचनाएं मिल रही थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और आखिरकार अब जाकर ये कार्रवाई शुरू हुई है। कि जेब तो बहुत ज्यादा ही मतलब बजट बिगड़ चुका है
और अभी मार्केट आज चल रहा है कहीं पे 70 रुपया, कहीं पे 80 रुपया ऐसा चल रहा है। 80 रुपये चल रहा है सर, और वो 80 रुपये में जो प्याज मिल रही है वो प्याज भी लो क्वालिटी की है, और उसके नीचे जो 65 रुपये में, जो 70 रुपये में प्याज मिल रही है, उसमें से आपको बहुत चुनना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी चुनने में आपको। और उसमें भी ये ज़रूरी नहीं है कि प्याज पूरी की पूरी अच्छी हो, अंदर से गली भी होती है प्याज, क्योंकि आप सिर्फ कोई भी चीज़, आप सब्ज़ी या फल वगैरह लेते हो, वो अंदर से कैसा है आप किसी को पता नहीं होता है, ना बेचने वाले को पता होता है, ना खरीदने वाले को पता होता है। तो प्याज, अभी टमाटर थोड़ा कम हुआ है, अभी धनिया पत्ता कम हुआ है, नहीं तो पिछले हफ्ते 100 रुपये किलो धनिया पत्ता था। प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, आम जनता परेशान है, तो वहीं राजधानी रायपुर में भी प्याज के दामों ने लोगों के आंखों में आंसू ला दिया है। प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और आपको रुलाने के लिए इसका रेट काफ़ी है। प्याज का दाम यहाँ पे शास्त्री बाजार में हम हैं और 90 रुपये किलो और 80 रुपये किलो दो रेट है। जो अच्छा प्याज है वो 90 रुपये किलो और जो हल्का क्वालिटी है वो 80 रुपये किलो है। और प्याज के इस दाम बढ़ने के पीछे जो व्यापारी हैं वो ये बता रहे हैं कि जो नासिक से प्याज आ रहा है वही बहुत महंगे दाम में आ रहा है और कम आ रहा है, जिसके कारण से दाम बढ़ा हुआ है। जाहिर है लोग खरीद तो रहे हैं, लेकिन कितना खरीद रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। 90 रुपये किलो तक हो गया है प्याज, किस तरीके से अफोर्ड कर पा रहे हैं प्याज? ये जो प्याज 2 केजी लेना है वो 1 केजी ले रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होते जा रहा है प्याज। लेने से पहले सोचना पड़ रहा है कि प्याज ले कि नहीं लेना है। प्याज का महंगा बहुत ज़्यादा दाम हो रहा है। प्याज बिना क्या सब्जी नहीं बन पाती, मतलब कितनी मजबूरी है प्याज खरीदना एक तरीके से। प्याज हर सब्जी में प्याज चाहिए और इसलिए लेना पड़ रहा है, मजबूरी हो रहा है, लेना पड़ रहा है, लेकिन दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मजबूरी में लेना पड़ रहा है। आपसे जानना चाहूँगा, दाम जो इतने बढ़ रहे हैं फिर भी हम प्याज खा रहे हैं, क्या लगता है? खाना ही पड़ेगा, कम खा रहे हैं ना, कम खा रहे हैं ना। और झारखंड चुनाव में 100 रुपये से ऊपर चला जाएगा तो 100 रुपये से जाहिर है कि प्याज के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे लोग परेशान हैं, लेकिन प्याज खरीदना नहीं छोड़ रहे हैं। ये ज़रूर कह रहे हैं कि जहाँ पे 2 किलो खरीदते थे वहाँ 1 किलो खरीदेंगे, जहाँ पहले 2 प्याज डालते थे वहाँ 1 प्याज डालेंगे। लेकिन जो है दाम जो बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर ज़रूर लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी है और दाम बढ़ने को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। राजधानी रायपुर ही नहीं, उधर धमतरी में भी प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, लोग बेहाल हैं। बाजार में अगर लग्जरी कारों के दाम बढ़ जाए, हवाई टिकट के दाम बढ़ जाए तो शायद आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि प्याज है, इसके दाम अगर आसमान को पार करने लग जाए तो आम आदमी हर घर हर थाली पर इसका असर देखा जा सकता है। धमतरी में जो प्याज के दाम हैं अभी 100 से कुछ कदम दूर है, यानी कि करीब करीब 80 रुपये 75 रुपये किलो चल रहा है। लोग फिर भी मजबूर हैं प्याज खरीदने के लिए, क्योंकि इसके बिना शायद थाली पूरी नहीं होती, खाना पूरा नहीं होता। दादा, आप प्याज खरीद रहे हैं, क्या रेट में मिल रहा है आपको? अभी 80 रुपये दे रहे हैं जी। महंगाई का कितना असर पड़ रहा है, तकलीफ़ हो रही है? बहुत तकलीफ़ हो रही है जी। पहले कम से कम 30 रुपये था जी, अभी 80 रुपये हो गया है। तो पहले खरीदते थे, अभी कितना खरीद रहे हैं? अभी हम 1 ही किलो ले रहे हैं जी। वैसे तो 2 किलो 3 किलो ऐसे खरीदते थे, अभी 1 ही किलो ले रहे हैं फिलहाल। तो ये जो प्याज के दाम है इसमें ना सिर्फ निम्न वर्ग, ना सिर्फ मध्यम वर्ग, बल्कि उच्च वर्ग भी इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि प्याज के बिना जीवन शायद, थाली शायद, भोजन शायद संभव नहीं है। लेकिन प्याज की महंगाई जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और आम आदमी इससे